पंडित साहब 14वां सूत्र हमने तो पढ़ा, पर हाँ आप एक बार समझाते। हाँ, फिर से बताते हैं। चलिए, आज अपनी बात चल रही देवगति की जी। तो सबसे पहले देवगति में कितने गुण स्थान होते हैं? 4 गुण स्थान, 1 से 4 गुण स्थान होते हैं जी। अब देवगति में जो सूत्र नंबर था वहां क्या बोला था? देवगदियेषु देवेषु मिच्छा दिट्टि पहुड़ी जाव असंजय सम्मा दिट्ठी ती केवड़ी खेते लोगस असंख्य यदि भागे। ठीक है ना? तो देवगति में इन्होंने मिच्छा दृष्टि से लेकर असंजय चौथे सारे गुणस्थान का एक सूत्र बनाया। इन्होंने कितना बनाया? सारे गुणस्थान का मिथ्या दृष्टि से लेकर चौथे गुणस्थान तक के जीव केवड़ी मतलब कितने क्षेत्र में रहते हैं कि लोग के असंख्यात भाग में रहते हैं। तो इस सूत्र को अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे देव लोकों के 10 पदों में से कौन कौन से पद होते हैं जिन पर कि आपने पहले विचार कर लिया कि हमें पता है कि देव गति के अंदर 3 पद नहीं होंगे, जो मुनिराज के 2 पद और केली भगवान के 1 पद। तो कितने पद होंगे मुग्धा जी? 5 पद होंगे, 3 पद नहीं होंगे। 3 पद नहीं होंगे। प्रवीणा जी आप बताइए कौन कौन से 7 पद होंगे? नाम बताइए प्रवीणा जी। स्वस्थान, स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कचाय समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात और मरणांतिक समुद्घात। अब इन्होंने जो पहले जो बनाया ना, उन्होंने होते तो 5 है लेकिन ग्रुप बनाया 5 का। 5 को अलग लेंगे, 2 को अलग लेते हैं। हमेशा उत्पाद और मरणांतिक को अलग लेते हैं क्योंकि उनका क्षेत्र अलग हो जाता है। तो इन क्षेत्र का तो सामान्य लोक में क्या बताया? क्योंकि जब सामान्य लोक की बात करेंगे तो देवता तो 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, बोलो, और विमानी। अब ज्योतिषी देवों की संख्या कितनी है मुग्धा जी? जगत पत्र को 15 प्रमाण प्रतरांगुल से भाग दे, 256 अंगुल के वर्ग से भाग दिया तो वो अपने ज्योतिषी देव की संख्या है। तो अशोका जी, सारे देव की संख्या कितनी होगी? जितनी ज्योतिषी देव की संख्या है उससे लगा देंगे तो आपको देव की संख्या आ जाएगी। उसको बोलते हैं उषा जी केकरा के साधिक ज्योतिषी देव की राशि हो जाती है। तो जब अधिक संख्या की बात करते हैं तो किसको प्रदान करेंगे? ज्योतिषी देव को। देवताओं की सामान्य बात करेंगे तो ज्योतिष देव की राशि को प्रदान करेंगे। ये तो बात हुई अपनी द्रव प्रमाणानुगम की विपेक्षा कि भाई ज्योतिषी देव सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग पद लगने में हमको क्या क्या देखना पड़ेगा? राज्यो विशेषता, अवगान की विशेषता बताया था ना उसका, और कौन हाँ, और जीव की संख्या, और जीवों की संख्या देखनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्या बताया था उन्होंने कि लेकिन पहले सामान्य कहते लोक का असंख्यात, 3 लोक के संख्यात भाग, मतलब 3 लोक का तो उन्होंने असंख्यात भाग बताया, 3 लोक के संख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में और मानुष क्षेत्र के असंख्यात गुण क्षेत्र में। देखो पूरा 3 लोक भी नहीं लिया क्योंकि देव मिथ्या दृष्टि है, तो अगर मरकर भी जाएगा तो ये मर के तो बात ही नहीं है। ये विहार करते भी हैं देव, तो कहां तक करते हैं? नीचे जो है 3 राज्यों, मतलब नीचे तीसरे नरक तक करेंगे, तीसरे नरक तक 2 राज्यों तक, नीचे 2 राज्यों तक ये करेंगे। और ऊपर के बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या बोला उन्होंने कि 3 लोग, इनका कितना भाग लिया उन्होंने? लोक का असंख्यात भाग। लेकिन 3 लोक का संख्यात भाग, 3 लोक का असंख्यात भाग बढ़ा है कि 3 लोक का संख्यात भाग बढ़ा है? संख्यात भाग बढ़ा है। संख्यात भाग बढ़ा है क्योंकि संख्या छोटी है, छोटी संख्या से कहेंगे तो बहुत राशि आएगी। तो देवता की ज्योतिष देवों की है तो कहीं से भी कोई भी विहार कर रहा है, स्वस्थान कर रहा है, विहार स्थान कर रहा है, वेदना कषाय कर रहा है, तो उसको जो लोक का असंख्यात भाग लिया। और मानुष क्षेत्र के असंख्यात गुण क्षेत्र में क्योंकि कारण क्या बताया? ज्योतिषी देवों की राशि प्रधान है। तो ज्योतिषी देवों की अवगाना केवल 7 हाथ है, केवल 7 हाथ है, जबकि भवनवासी में असुर कुमार की 25 धनुष है और देवों में अवगाना। लेकिन मूल कारण यहाँ पर संख्या के कारण यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मनुष्य क्षेत्र से 2.5 द्वीप से असंख्यात गुण क्षेत्र में। अब बात करेंगे मारणांतिक की और उपवास क्षेत्र में। इनमें सामान्य लोक आदि 3 लोग के असंख्यात भाग क्षेत्र में, मनुष्य और 3 लोग के असंख्यात गुण क्षेत्र में रहा। देखो
मनुष्य क्षेत्र और तिर्यक लोक दोनों का असंख्यात गुणा क्षेत्र रहा, किसमें? मारणांतिक के। क्योंकि अगर ज्योतिषी देव मारणांतिक करेंगे तो कहां पर जाएंगे? मनुष्य लोग या तिर्यक लोग? मध्यलोक में आएंगे। मध्यलोक और अधोलोक में। अपने को क्षण में पता है, तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, कहां पर आया? क्षणालय में आया। तो ये देव अक्षोधर में ईशान तक के देव कहां तक उत्पन्न हो सकते हैं? एक अभी यहाँ पर सामान्य की बात करें तो हम यहाँ नहीं करें, कल्पवासी की बात कर रहे हैं कि सारद कुमार की कर रहे हैं कि महेंद्र कर रहे हैं, सामान्य के लिए। तो इसका क्षेत्र जो मारणांतिक क्षेत्र उन्होंने बहुत ज्यादा ले लिया और क्या बताया? लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में आ गया। अब समझे क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि जीवों की संख्या ज्यादा है और ये ऊपर भी जन्म ले सकते हैं, मरकर तिरंज। यद्यपि नरक में जन्म नहीं लेंगे, देवता मरकर या तो मनुष्य होंगे या तिरंज होंगे। देवता मरकर न तो देव होंगे और न मरकर नारकी होंगे। तो मारणांतिक समुद्घात मतलब चूंकि इन्होंने आयु ही कौन सी बांधी होगी? या तो तिरंज आयु बांधी होगी या मनुष्य आयु बांधी होगी। लेकिन यहाँ पर तिरंज आयु में एक इंद्रिय में भी जन्म ले सकता है राजेश भैया। एक इंद्रिय में ज्यादा लेते हैं, ऊपर जाते, इसलिए इसका क्षेत्र जो यहाँ पर ज्यादा हो गया, बना दिया। अब आगे कहते हैं यहाँ पर क्षेत्र प्रमाण को जानकर स्थापित करना चाहिए, देवों के शेष गुस्तान की प्ररूपणा ओक के समान है। मतलब यहाँ पर कोई भी विशेषता नहीं है। जो विशेषता अपन ने बताई थी कि यहाँ पर एक ही बात लेना कि सामान्य प्ररूपणा में ज्योतिषी देव की राशि को प्रदान करना। इसके बाद में अब जो विशेषता हर एक को खोलेंगे तो देखिए अब देव कौन से यहाँ पर? भवनवासी, व्यंतर, 16 कल्पवासी के स्वर्ग, ऊपर 9 ग्रेवेक, 9 अनुदेश, 5 तो ऊपर तो है 39, 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदेश और 5 39 हो गए। नीचे कौन हो गए? भवनवासी, व्यंतर, 3 नीचे के देव हो गए। अब यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले किसकी बात सूत्र में? भवनवासी से लेकर ऊपरी ग्रेवेक तक कर लिया। ऐसा क्यों लिया उन्होंने? कि भवनवासी से लेकर ऊपरी ग्रेवेक तक मिथ्या दृष्टि, भवनवासी में केवल सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं तो वो तो होगा उत्पन्न होने की अपेक्षा से। लेकिन अगर पर्याप्त अवस्था में देखें तो भवनवासी से लेकर 9वें ग्रेवेक तक क्या मिथ्या दृष्टि पाए जाएंगे कि सम्यक दृष्टि भी पाए जाएंगे? दोनों पाए जाएंगे। इसलिए इन्होंने यहाँ पर भवनवासी से लेकर 14वें सूत्र में सारे की बात कर दी। किसकी कर दी? 9वें ग्रेवेक तक की बात कर दी। और जो बाद में 5 अनुदिश है और 4 अनुत्तर है उनकी बात अलग से करेंगे, उनके बात के लिए अलग करेंगे। क्योंकि वहां पर वो कितने गुणस्थान होंगे? वहां पर केवल एक ही गुणस्थान होगा। चौथा केवल एक ही गुणस्थान होगा। कहां पर? अनुदिश से 5 अनुत्तर में केवल चौथा, वहां पर सम्यक दृष्टि जन्म लेते हैं और सम्यक दृष्टि आते हैं। उसकी विशेषता की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर जो भवनवासी को लेंगे तो भवनवासी और व्यंतर, भवनवासी कहाँ पर है? नीचे पृथ्वी 16,000 है ना, उसके बाद में 84,000, उसके बाद में जो है ना उनमें रहते हैं, मतलब चित्रावती के खर और पंख भाग में ये रहते हैं, भाग में तो नहीं रहते हैं। लेकिन ये पृथ्वी कितनी योजनों की है और भवनवासी के विमान के भवन कितने हैं कस्तूरी जी? 7,72,00,000 असंख्यात है। भवनवासी 7,72,00,000 की है भवनवासी की। असंख्यात में तो अपन लेते हैं ज्योतिषी और उनको व्यंतरों को, लेकिन भवनवासी के भवन तो 7,72,00,000 अपना एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय। लेकिन ये कहां पर? नीचे संख्यात योजन पर है। यहाँ पर भवनवासी की जब सूत्र पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा अभी, तो इसमें कौन कौन से पद लिए उन्होंने भवनवासी में? वही लिए, देखो 7 पद लिए। स्थान से स्थान, विहारवासी स्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, व्यक्तिक समुद्घात, वही लिए जो ऊपर लिए थे। और उपाद रूप से परिणमित भवनवासी मिथ्यादर्शी के, मतलब वही लिए क्या? हाँ जी, वही नहीं लिए। आप ध्यान से बताइए। मारणांतिक नहीं लिया, मारणांतिक नहीं लिया, मारणांतिक नहीं लिया ना यहाँ पर। नहीं ठीक है, वो तो हम बताए मारणांतिक नहीं लिया, लेकिन हम ये कहेंगे भवनवासी में अंतर क्या हुआ अपने को सोचना है।
पहले जब अपन सामान्य देव का पढ़ा था तो वहां पर 5 लिए थे, उपाद और मरणांतिक दोनों को छोड़ा था, लेकिन भुवनवासी में उपाद को भी ले लिया। क्या क्या उन्होंने भुवनवासी, ये अभी तक अपना जितना क्षेत्रानुगम पढ़ा है उसमें यहाँ पर पहली बार ये हुआ है। हमेशा उपाद और मरणांतिक को अलग लेते हैं या नीचे साथ में लेते हैं, लेकिन भुवनवासियों में पहली बार आपके ध्यान में होना चाहिए कि उपाद को भी स्वस्थान क्षेत्र के साथ में ले लिया। क्या बताया प्रवीणा जी? ये बात अपन ने चौथी पुस्तक पढ़ ली, लेकिन अपने ध्यान देना चाहिए भुवनवासी को हमेशा हर जगह, राजेश भैया, भुवनवासी को मतलब ये उपाद को अपन मरणांतिक के साथ में ले रहे थे हमेशा, उपाद और मरणांतिक का, मरने वाले लेकिन पहला स्थान यहाँ पर आया है। जब अपन सूत्र पढ़ते हैं तो वीरसेन आचार्य ने उपाद को भी साथ में लिया और उसका क्षेत्र भी लोक का असंख्यात भाग घटा रहे। कितना घटा रहे? मतलब उस ग्रुप में ले लिया सामान्य लोक आदि 4 लोकों के संख्यात विभाग प्रमाण। हाँ, तो देखो उन्होंने क्षेत्र क्या लगा, इन चारों का एक कर दिया। किसी भुवनवासी के अंदर कितना क्षेत्र घटाया उन्होंने? लोक के, ये लिखा है सामान्य लोक आदि 4 लोकों के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में और 2.5 दीप में असंख्यात क्षेत्र में रहते हैं। तो अभी तक अपन ने जितने भी सूत्र पढ़े हैं उसमें उपाद का और मरणांतिक का इस ग्रुप में नहीं लेते थे, लोक का असंख्यात भाग में 4 लेते थे, लेकिन यहाँ पर लोक का असंख्यात भाग लिया। लोक का असंख्यात भाग कम होता है, लोक का संख्यात भाग बड़ा होता है, ठीक है ना? तो क्या कारण है? जबकि यहाँ पर भुवनवासी व्यंतर ज्योतिषी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि देवों में उत्पन्न कौन होंगे? नारकी तो उत्पन्न होंगे नहीं, मनुष्य तिरंज देव में देव तो उत्पन्न होंगे नहीं। मैं क्या क्या आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि उपाद क्षेत्र को यहाँ पर साथ में क्यों लिया? पढ़ना तो बहुत आसान है, उपाद क्षेत्र को यहाँ पर साथ में क्यों लिया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भवनात्रिक में जन्म लेने वालों की। तो भवनात्रिक में जन्म लेने वाले कौन होंगे? पहली बात है कि मनुष्य तिरंज मिथ्या दृष्टि ही आएंगे, को ना, मतलब भवनात्रिक में कौन आएंगे? मिथ्या दृष्टि। और तिरंज कहाँ से आएंगे? मध्य लोक से आएंगे। और इनका दंड योजनों में, राजू में नहीं है। इनका दंड कितने में है? योजनों में। पृथ्वी जो अब्बुल भाग है वो 1,80,000 योजन पर हो गई, एक राजू में तो 2 नरक हो गए। तो ये योजनों में है और योजन और राजू में बहुत अंतर है। तो ये क्या हो जाएगा इनका जो ना, जब वो निकालेंगे क्षेत्र संख्यात भाग आएगा तो उपाद का क्षेत्र यहाँ पर अलग ले लिया। अभी अपन और खुलासा करेंगे। पहले मैंने बताया कि उपाद यहाँ पर क्यों लिया, कि बाकी सब जगह से क्या अंतर हो गया यहाँ पर, कि मनुष्य तिर्यंच से कितना आते, उपादन जन्म लेने का स्थान। तो उपाद मनुष्य मध्य लोक से जब भुवनवासी देव में जाएंगे तो ये भुवनवासी देव का जो है योजनों में ही उसका दंड बनेगा। जगह कितना बनेगा? योजनों में ही बनेगा। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर अपन पढ़ने वाले विशेष बात आने वाली है जो कि इस पर चर्चा करने वाले हैं कि ये भुवनवासी देव पूरी जगह, जो 7,72,000 है ना, ये पूरी जगह नहीं फैले हुए हैं। एक बात तो है कि डिस्टेंस कम है। जैसे सोधर में ईशान देह है तो ऊपर सोधर में ईशान कहां पर है? 1.5 राजू ऊपर है। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि उपाद पद को यहाँ पर क्यों लिया, तो उसके पॉइंट को अपन समझ लेंगे तो आगे का पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा। ये तो हम समझते जाते कि उपाद को हमेशा मरणांतिक की तरह अलग लेते थे, लेकिन यहाँ पर उनके साथ में लेकर लोक का असंख्यात भाग बताया। उसके 2-3 कारण में आपको जो कि यहाँ पर आने वाले उसको बता रहा हूं। एक तो बताया कि यहाँ पर जो जन्म लेने वालों का जो दंड बनेगा वो राजू में नहीं है, वो कौन से बनेगा? केवल असंख्यात योजनों में बनेगा, कुछ योजनों में बनेगा। एक पॉइंट तो बताया। दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं कि जितना पूरा एरिया है सब जगह 7,72,000 सारे जगह में संख्या है ना, 7,72,00,000 में ही जो है सब जगह नहीं फैले हुए हैं, कई जगह बिखेर बिखेर के कम जगह पर फैले हुए हैं। ये बात यहाँ पर बताना है। तीसरी बात जो यहाँ पर आने वाली है, जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान देखना, इन 3 बातों को ध्यान में रखकर आगे का पढ़ेंगे। तीसरी बात यहाँ पर क्या आने वाली है कि आचार्य श्री बताने वाले हैं कि एक जीव मध्य लोक से सोधर में ईशान में जाए और एक जीव सोधर में मध्य लोक से भुवनवासी देव में आए। तो देखो मध्य लोक से कहीं से भी आ सकते हैं, स्वयं रमन समुद्र से भी भुवनवासी देव बन सकता है। तो उसका आने का स्थान कर्ण रेखा के समान हो सकता है। कर्ण रेखा समझते हैं? जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो एक राइट एंगल होता है और एक
ट्रेंगल होता है। आपको पता मध्यलोक 1 लाख है। कोई जीव कहां पर उत्पन्न हो रहा है? अभी स्वयं रमण समुद्र के इधर है और उसको नीचे भवनवासी में इधर उत्पन्न होना है, तो रेखा कैसी बनेगी? कर्ण रेखा बनेगी। आप समझे? कर्ण रेखा को समझ सकते हैं आप? बताऊं कि आप समझ गए? उसके बीच में जो रेखा आती है एक ही, उसको बोलेंगे कर्ण रेखा। मतलब ये ऐसे रेखा बनेगी, कैसे? कर्ण रेखा बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? ये कर्ण रेखा, इसको डॉट लगाना, कोई बात नहीं, ठीक है ना? कर्ण रेखा ऐसे हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मध्यलोक है और नीचे इस भवन पर उत्पन्न होना, इसको बोलते हैं कर्ण रेखा होती है। तो ये जो है, लेकिन ये इस तरह से ट्रेवल नहीं करेगा। आचार्य कहते हैं कि ये पहले मध्यलोक में ऐसे ट्रेवल करेगा और फिर नीचे ऐसे करने के बाद में नीचे ऐसे आएगा। क्या बोला? मध्यलोक में ऐसे ट्रेवल करेगा, फिर ऐसे ट्रेवल करेगा, मोड़े लेके, ठीक है ना? और ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकता। ये ऐसे ट्रेवल, इसको बोलते हैं कर्ण रेखा। ऐसे कर्ण रेखा की तरह से ट्रेवल नहीं करेगा, 2 मोड़े ले लेगा। ये तो हो जाएगी। तो ये बात भी आचार्य की, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, ये इसका नियम है। अब इसको पढ़ते तो तीनों उत्तर आचार्य में देने वाले हैं। अभी तक हमने ये देखा कि यहाँ पर उपपाद को भी उन 4 के साथ में ले लिया है और 5 के साथ में लेकर 6 का एक ग्रुप बनाया है। और अशोका जी पढ़िए, परिणित भवनवासी मिथ्या दृष्टि देव सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न वाला शंकाकार प्रश्न पूछ रहा है, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कर्ण रेखा, कर्ण रेखा के, अब पढ़ो, मैं पढ़ू जी। कर्ण रेखा के आकार से स्थित भवनवासियों के क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच और मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव 2 विग्रह करके जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग प्रमाण आयाम रूप से उत्पन्न होते हुए पाए जाना संभव है। इसलिए भवनवासियों का उत्पाद क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा होना चाहिए। शंका के मतलब वो बोल रहा है कि जगत श्रेणी के संख्यात भाग आयाम प्रमाण उत्पन्न होते हुए पाया जाना संभव है, क्योंकि आचार्य यहाँ पर क्या लेने? जगत श्रेणी का असंख्यात भाग ले रहे हैं, तभी तो वो जो आएगा यहाँ पर। तो क्यों आएगा? कर्ण रेखा की तरह से। इसका समाधान क्या दे रहे हैं? देखो, पढ़ो उसको। यदि उत्पाद क्षेत्र का आयाम जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग प्रमाण पाया जाता है तो यह उक्त कथन सत्य होता, किंतु उत्पाद क्षेत्र का आयाम संख्यात सूच्यांगुल मात्र ही है, क्योंकि इससे संख्यात योजन नीचे जाकर भवनवासियों के विमानों का अवस्थान नहीं पाया जाता है। तथा तिर्यक लोक में भी सर्वत्र भवनवासियों के आवास नहीं है, क्योंकि तिर्यक लोक के मध्यवर्ती असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में ही भवनवासी देवों का अस्तित्व देखा जाता है। ये पॉइंट को अंडरलाइन करना पेंसिल से। मतलब भवनवासियों का जो क्षेत्र, जो मध्यवर्ती असंख्यात भाग क्षेत्र में ही भवनवासी देवों का अस्तित्व पाया जाता है। दूसरा, उनका उपपाद का आयाम, ये जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण अगर हो तो वो बात होगा कि नीचे वाले ग्रुप में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उनका जो है असंख्यात भाग मतलब छोटा जगत श्रेणी का है भवनवासियों का, इसलिए। दूसरा, उपरिम देवों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंचों के समान भवनवासियों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच और मनुष्यों का अपनी उत्पत्ति की दिशा को छोड़कर तिरछा गमन होता हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, देखो इन्होंने ये 2 बात बताई है। इन्होंने किसको मुख्य किया? तिर्यंच को मुख्य किया, क्योंकि देव में यद्यपि मनुष्य भी जाते हैं लेकिन संख्या किसकी मुख्य हो जाएगी? तिर्यंच। तो तिर्यंच असंख्यात है और मनुष्य कितने? संख्यात है। अब तिर्यंच मरकर ऊपर सोदर एशार में भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, मिथ्या दृष्टि नीचे भी आ सकता है, दोनों जगह जा सकता है। तो आचार्य बोल रहे हैं कि नीचे भवनवासी में एक तो तिरछा गमन नहीं करेगा, है ना, जबकि ऊपर कल्पवासी में जाकर तिरछा गमन भी कर सकता है। तो देखो, ऐसा है नहीं, मतलब भवनवासी दे तिरछा गमन नहीं करते, वो सीधे तिर्यक लोक में आएंगे और फिर वहां पर जाएंगे। तो मान लो वो उपपाद किया है और वो मारणांतिक करके आया, तो उसके दूसरे दंड का जो आयाम होगा ना वो कम होगा। तो पहले दंड में तो वो हॉरिजॉन्टल करेगा, और हमने क्या कहा था कि अगर उपपाद में 2 मोड़ लेकर भी गया है वो, तो उसका पहला तो दंड समाप्त हो जाता है, दूसरे दंड तक प्रदेश फैले रहते हैं। अपन ने उपपाद में दूसरे दंड तक प्रदेश फैले रहते हैं, तो दूसरा दंड जो है इसका संख्या योजन का ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पूरा वो तो समेट जाएगा। जो उसने जैसे स्वयं समुद्र है और उसने आड़ा उसने निकाला, तो वो तो उसका मरणांतिक समुद्रघात के समय तो फैला हुआ था,
मारणांतिक समुद्र के पहले तो फैला हुआ था, ये फैला हुआ था, लेकिन जो 2 मोड़ किया ना, ये पहले मोड़ तो समेट जाएगा, उसके प्रदेश इस मोड़ पर फैले होंगे, और ये डिस्टेंस कितनी है, संख्या द्योजन के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि वह भी कम है। तिर्यंच मनुष्य का उत्पत्ति का दिशा को छोड़कर तिरछा ऐसा भी नहीं, ये बात हो गई अपनी। हाँ जी, अब मनुष्य तिर्यंचों की बाण के समान सीधी गति। अब ये पूछता है शंकाकार, यह कैसे जाना जाता है? कैसे जाना जाता है? समाधान, भवनवासियों का उत्पाद क्षेत्र तिर्यक लोक के असंख्यात भाग प्रमाण अन्यथा बन नहीं सकता है, इससे अन्यथा बन नहीं सकता। मतलब क्या है, ऐसा सूत्र है, और सूत्र वचन प्रमाण होते हैं, क्योंकि ये असंख्यात है कि संख्यात है हम नहीं बता रहे, अवधि ज्ञान का विषय है, केवल भगवान के ज्ञान में आया है, और ये सूत्र है। सूत्र क्या है कि भवन वासियों का उत्पाद क्षेत्र कितना होता है कि तिर्यक लोक के असंख्यात भाग प्रमाण होता है। तिर्यक लोक का असंख्यात भाग कब होगा कि जब ये पॉसिबिलिटी हो कि उत्पाद का दंडक कितना होगा, तभी बनेगा। चलिए एक और भी समझाएंगे आगे, चलो पढ़ो आगे। अपने रहने के स्थान से नीचे जाकर भवनवासी देवों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य तिर्यंचों के उत्पाद क्षेत्र का आयाम जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग प्रमाण पाया जाता है, मात्र इसीलिए उसका ग्रहण करना युक्त नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकार से उनमें उत्पन्न होने वाले जीव बहुत थोड़े हैं। शंका, अभी वो क्या बताया कि केवल उसका आयाम कम है, इसलिए भी हम नहीं ले रहे, जीव भी कम है, जीवों की संख्या भी जो है क्या होगी, उक्त प्रकार से ऐसा नहीं है असंख्यात तिर्यंच मरकर देवगति में जा सकते, देवगति में भी असंख्यात है, लेकिन जो विघ्न करके जाने वाले हैं, ऐसे कर्ण रेखा से जाने वाले हैं, उनकी संख्या कम है। मतलब संख्या के लिए थी, जैसे अपन ने 7वें नरक में अवगान आते थे 500 धनुष, लेकिन 7वें नरक से मरकर आने वाले और पहले नरक से आने वालों की संख्या ज्यादा थी, तो अपन ने किसको प्रदान किया था, पहले नरक को प्रदान किया था। यहाँ पर क्षेत्र में केवल एक बात को प्रदान नहीं कर रहे हैं कि केवल कितना डिस्टेंस है, जैसे प्रीति सर्वार सिद्धि कितना ऊपर है, प्रवीणा जी को पता कितना ऊपर है, 7 राज्यों ऊपर है, कितना ऊपर है, 7 राज्यों। अब आप देखो कि सर्वार सिद्धि से ही अपने को क्षेत्र देखें तो पूरा का पूरा ऊर्ध्वलोक हो जाता, तो उसका क्षेत्र ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सर्वार सिद्धि को मुख्य नहीं कर पाएंगे क्या राजेश भैया? क्यों? सर्वार सिद्धि में देवी संख्यात है, वहां से उत्पन्न होने वाले केवल मनुष्य में आएंगे, तिरंज तो बनेंगे नहीं बनेंगे, तो जगह कम है, जहां आना वहां कम है, तो सर्वार सिद्धि दूर होने पर भी, तो कहां पर दूरी मुख्य ज्यादा होने पर भी नहीं लिया, क्या पर अवगाना ज्यादा होने पर भी नहीं लिया। 7वें नरक में क्या थी, अवगाना भी ज्यादा थी, दूरी भी ज्यादा थी, क्योंकि 7वां नरक कहां पर है, 6 राज्य है, मध्य लोक से 7वां नरक कितना है, 6 राज्य है, अवगाना कितनी थी, 500 धनुष थी, फिर भी नहीं लिया उनको, क्योंकि उनकी संख्या कम थी। प्रथम नरक के पहले पटल की अवगाना कितनी, 3 हाथ थी, और अंतिम पटल की कितनी थी, 7 धनुष कुछ थी, 7 धनुष 3 हाथ वगैरह थी उसकी, तो उसको मुख्य किया। तो ये देखिए उन्होंने केवल इतना ही कारण नहीं है, उक्त प्रकार से उक्त होने वाले जीव बहुत थोड़े पाए जाते हैं। शंकाकार भी छोड़ेगा नहीं, शंकाकार तो आचार्य वीरसेन का है। चलिए आगे पढ़ो, प्रीति जी आप पढ़ो जरा। प्रीति जी पढ़ रही, शंका यह किस प्रमाण से, पढ़ो प्रीति जी, पुस्तक है आपके पास? हाँ, शंका यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, उपपाद परिणत भवनवासी देव तिर्यक लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, इस प्रकार व्याख्यान से उक्त कथन जाना जाता है। ये जो उत्तर दिया, ये उत्तर दिया पहले कब दिया था? अभी दिया ना, अभी दिया था, अभी दिया था, मतलब जैसे कि अरे अभी दिया, 3 लाइन पहले दिया था, और फिर भी जब शिष्य नहीं मान रहा था तो फिर उसको बोला, पहले तो इसे बोला अन्यथा नहीं बन सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला कि व्याख्यान है, तो उसने क्या सोचा शिष्य ने, अरे वीरसेन आचार्य आप बोल रहे हैं, अरे हमें तो प्रमाण चाहिए, तो उसने बोला भैया गुरु उपदेश का व्याख्यान से मिला हुआ, तो यहाँ उसको प्रमाण चाहिए था। अपन पूछ रहे कभी क्या प्रमाण है ना, क्या प्रमाण है, ये बात है। हाँ चलिए आगे का पढ़िए। समुद्घात को प्राप्त हुए मिथ्या दृष्टि भवनवासी देव सामान्य लोक आदि 3 लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में, तिर्यक लोक से असंख्यात गुणित क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से भी असंख्यात गुणित क्षेत्र में रहते हैं। शेष कथन
ओक प्ररूपना के समान है। हाँ, मतलब इन्होंने जो है तीनों का मारणांतिक समुद्घात बता दिया। मारणांतिक समुद्घात का मतलब क्या कि जो भवनवासी देव मरकर एकेंद्रीय में उत्पन्न होने वाले हैं और जो मोड़ से जा रहे हैं ना उनका क्षेत्र का। और यहाँ पर जो है ना मोड़ दो ही लगेंगे, क्योंकि भवनवासी कौन है, त्रसनाली के अंदर है, पंचेंद्रीय है, एकेंद्रीय में उत्पन्न हो सकते हैं, दो मोड़ में कहीं भी उत्पन्न हो सकता। अगर एकेंद्रीय से एकेंद्रीय हो तो 3 मोड़ लेते हैं, लेकिन 2 मोड़ की बात है और मानव समुदाय की बात की। अब इसके बाद में वो बात किसकी, तो थोड़ा और बताते देखो। हाँ, इतनी विशेषता है कि असंयत सम्यक दृष्टियों का भवनवासियों में उपपाद नहीं होता है। रुकेंगे, आशाबेन क्यों नहीं होता है? चढ़ाला। हाँ, चढ़ाला, बहुत बढ़िया। चढ़ाला में कहाँ पर आया है? प्रथम हाँ, बोलो बोलो। प्रथम नरक बिन षटभुज ज्योतिषमान भवन षडनारी थावर तन में। चलो, ये तो षडाला की बात हुई है, लेकिन अपनी धवला पुस्तक 1 और 2 के आधार से क्या कहेंगे? कुछ अपन जब आलाप लगा रहे थे भवनवासी में अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त अवस्था में, तो कितने गुण स्थान थे अपन लगा रहे थे ना, याद है आप लोगों को? आलाप पुस्तक, धवला पुस्तक 2 में सम्यक दृष्टि जीव भवनेत्रिक में जन्म नहीं लेता। ये तो षडाला की बात हो गई। अब हम अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा, अपर्याप्त अवस्था में पहला गुण स्थान ही होता है। हाँ, ये अंतर, अपर्याप्त अवस्था में केवल पहला गुण स्थान होता है, यद्यपि क्यों, लेकिन उन्होंने तो चौथा नहीं होता, दूसरा तीसरा क्यों नहीं होता है अपर्याप्त अवस्था में? दूसरा तीसरा सम्यक दर्शन नहीं है, यहाँ तो लिखा असह्य सम्यक दृष्टि। और आप 1 मिनट सब मत बोलो एक साथ। उषा जी बोल रहे केवल पहला होगा। मेरा प्रश्न ये है कि उन्होंने तो लिखा चौथा नहीं होगा, तो बात बता दिया, छड़ाला में बता दिया, दूसरा तीसरा क्यों नहीं होगा? वो तो सम्यक दर्शन नहीं है, दूसरे तीसरे में सम्यक दर्शन कहाँ है? तीसरे गुण स्थान में मरण ही नहीं होता। तीसरे में तो मौत, मरण भी नहीं होता, जन्म भी नहीं होता है। नहीं होता। चौथा गुण स्थान तीसरे में तो चौथा गुण स्थान है ही नहीं, जन्म भी नहीं, शास्त्रदल में कैसे आएगा? मिथ्या दृष्टि ही जाता है भवनवासी के अंतर में, मिथ्यात गुण स्थान वाला ही जाता है। वो तो आप बोल ही रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं जाता है? होता है क्योंकि होता है तो वो विमानवासी नहीं जाता ना। वो तो पर्याप्त होके वहां पर जो मिथ्या दृष्टि गया है वो पर्याप्त होकर जब प्रथमोषम सम्यक प्राप्त करेगा तब गिरकर दूसरा तीसरा गुण स्थान होगा। प्रथमोषम सम्यक के अंतर्मूर्त काल में जब आवली का 6 आवली या एक समय शेष रहे तब दूसरा गुण स्थान होगा, है ना? तो यहाँ पर केवल पहला गुण स्थान ही होता है, ये बात होता है। चलो आगे। वाणव्यंतर और ज्योतिषी देवों का क्षेत्र देव सामान्य के क्षेत्र के समान है। क्योंकि सामान्य क्षेत्र में अपन ने ज्योतिषी देव को मुख्य क्या था, उनकी राशि मुख्य है, तो वो को वही यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्यों ये यहाँ पर वाण मंत्र ज्योतिषी देव का नाम क्यों आ गया प्रीति जी? 3 में भुवनेत्र में वही 2 बचे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि में ही होते हैं ना। नहीं, मिथ्या दृष्टि होते हैं वो तो छड़ाने की बात है। अपन तो यहाँ पर क्यों आ गया क्षेत्र प्रपूर्णा में? अब यहाँ पर अभी ज्योतिषी देव की बात कर रहे थे ना, वाण मंत्र का नाम क्यों आ गया, ज्योतिषी देव का नाम क्यों आ गया? इनका क्षेत्र समान है, संख्यात है ना। नहीं, अपन की जो क्षेत्र प्ररूपणा में जो सूत्र था, अब सुनो मेरी बात सुनो, सूत्र क्या था? भवनवासी से लेकर 90 गृहवेग तक। सूत्र क्या था? भवनवासी से लेकर 90 गृहवेग तक। तो आचार्य ने भवनत्री का हमेशा एक ग्रुप बनाते हैं, तो भवनवासी का तो बता दिया ऐसा है, और ज्योतिषी और व्यंतरों का इस तरह से समझना। भवनवासी के बता दिए, भवनवासी कितने 7 बता दिए, 6 का पहले बताया, फिर मारणांतिक बताया, भवनवासी की बात बच गई। अब कौन सा ग्रुप में कौन बचा था? ज्योतिषी और व्यंतर की थी। हाँ, दोनों बचे थे, ज्योतिषी तो व्यंतर को भवनवासी से अलग क्यों किया? यद्यपि यहाँ भी पहला गुण स्थान होता है, बिल्कुल सही है। अगर अपन आलाप लगाते अन्य जगह कहते हैं तो भवनत्रिक, छड़ाला में भवनत्रिक को एक साथ लिया, क्योंकि वह तीनों जगह पर मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग क्यों किया? क्योंकि भवनवासी और व्यंतर ज्योतिषी और व्यंतरों की संख्या बहुत बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? जगत प्रतर के को पणट्टी प्रमाण प्रतरांगुल से भाग दिया था तो ज्योतिषी आए थे, और जगत प्रतर को 300 योजन के वर्ग से भाग दिया था तो व्यंतर देव आए थे। नहीं, भवनवासी नहीं, व्यंतर, भवनवासी तो कम है ना उनको।
आप कहाँ से भवनवासी? भवनवासी तो बहुत कम है। व्यंतरों के अपने अकृत्रिम चैत्यालय भी भवनवासी और व्यंतरों के असंख्यात है। 8,56,57,481 तो अकृत्रिम चैत्यालय भवनवासी के हैं और कल्पवासियों के। व्यंतर और ज्योतिषी को नहीं लिया उसमें। इसके तो मतलब असंख्यात है। 7,72,00,000 भवनवासी के, 84,57,23 कल्पवासी के। लेकिन इसमें ज्योतिषी और व्यंतर नहीं आए, तो उनकी संख्या बहुत अधिक है। संख्या अधिक है तो उनका क्षेत्र अलग हो जाएगा, इसलिए उनको अलग किया, है ना। अब आगे बढ़िए। भवनवासी इतनी विशेषता है कि असंयत सम्यक दृष्टियों का वान व्यंतर और ज्योतिषियों में उपपाद नहीं होता है। भवनवासियों के 10 भेदों में से प्रथम भेद असुर कुमारों के शरीर की ऊंचाई 25 धनुष और शेष 9 कुमारों के शरीर की ऊंचाई 10 धनुष है, तथा व्यंतर देवों की शरीर की ऊंचाई 10 धनुष और ज्योतिषी देवों के शरीर की ऊंचाई 7 धनुष जानना चाहिए। ये यहाँ पे गाथा है, गाथा मुग्धा आंटी पढ़ेंगे। पढ़िए मुग्धा जी, गाथा पढ़ना, ऊपर 18 नंबर की गाथा। पणुवीसम असुराणम शेष कुमारान दश धनुषेय वेंतर ज्योतिषियाणम दश सप्त धनु मुने यव्वा। कस्तूरी जी आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़ूंगी। पणुवीसम असुराणम शेष कुमारान दश धनुतेन चेय व्यंतर ज्योतिषियाणम दश सप्त धनु मुने यव्वा। हाँ कुसुम जी इंदौर, क्या बात चल रही है? आपका पुस्तक है तो आप बोलेंगे इसको। भवनवासी की क्या बात है? फिर से पढ़िए इसका अर्थ हिंदी में। मतलब जो भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं, हमें पता है 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, तो भवनवासी के धन के इंद्र और उपेंद्र लेकर दोनों करके 2-2 लेकर 40 भवनवासी के लेते ना अपन में। तो भवनवासी के मुख्य भेद कितने? 10। व्यंतरों के कितने हैं? 8। तो अब यह बता रहे कि भवनवासी में 10 वेद में इन्होंने असुर कुमार को अलग किया। असुर कुमार, नाग, उदयदीप, दीप कुमार, दिक कुमार, जो 10 भेद होते हैं। तो असुर कुमार की कितनी बताई? 25 धनुष। और शेष 9 कुमार की कितनी ऊंचाई है? 10 बाकी सबकी 10 धनुष है। बाकी सबकी 10 धनुष है। दीप कुमार की। तो आप ही बताओ, जब भगवान आदिनाथ की जो अवगाना कितनी थी? 500 धनुष थी। तो उनपे जब ये भवनवासी देव आए और इनकी तो 25 धनुष की है, तो बिल्कुल छोटा हो जाए, देखते कैसे होंगे भाई? उस जमाने में यहाँ मध्य लोक के अंदर राजेश भैया जैसे होते, जैसे आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की थी, तो पब्लिक की भी हाइट तो 480 धनुष होगी, 430 धनुष होगी, उसी रेंज में होगी। इसमें नहीं कि अपने तरह से होंगे। उस समय के जो श्रावक वगैरह थे सबकी ऐसी थी, तो फिर असुर कुमार तो बिल्कुल छोटे से लगते होंगे। विक्रिया करेंगे ना? बैटरी शरीर होता है, विक्रिया करेंगे ना? शरीर होता है। तो विक्रिया तो अभी भी करके आएंगे। विक्रिया को मूल शरीर तो आता नहीं है। तुमने सुना हमेशा ही, मतलब कोई भी करो विक्रिया करके ही आएंगे। विक्रिया शरीर आ रहा है। नहीं, विक्रिया से शरीर बड़ा करके आएंगे। हाँ, विक्रिया करके शरीर बड़ा है। ऐसे कैसे मान सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? कैसे? उदाहरण बताओ मुझे। एरावत आती जी है ना? आपको पता है अपन क्या सोचते हैं? एरावत हाथी आया, बालक तीर्थंकर को ले गया, बिठाया, और फिर आकाश मार्ग से जाकर पंचमेरु पर गए और फिर वहां पर जो है उनका अभिषेक किया। अब आपको पता है एरावत हाथी कितना बड़ा था? 1 योजन का। 1 लाख योजन का था। 1 लाख योजन का था। और सुदर्शन मेरु कितना था? 1 लाख योजन। 1 लाख योजन। मतलब क्या हुआ? उतना ही हुआ। बड़ा हो गया, बराबर हो गया। मतलब वहां पर वो जब हाथी गया ना,
तो ऐसा नहीं हुआ कि इतना उड़ के जाना पड़ा, ऐसा इतना बड़ा बना लिया कि इधर से सोदर में ईशान खड़े थे, उन्होंने उसी तरह से ले लिया। जब अपन रथ यात्रा निकालते हैं पंच कल्याणक की, तो हाथी पर क्या होता है, नीचे भगवान को उतारने के लिए हमें 2 आदमी चाहिए, भगवान नहीं कुछ हो जाए, उस पर स्टूल लगाने पड़ते हैं, ये लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये कभी अपन ने सोचा नहीं है। अपन जन्म कल्याणक पर पढ़ते तो 1 लाख वजन का बनाया, आपने सोचा कभी कुसुम जी? नहीं सोचा। अरे आपके यहाँ पर जब शादी होती है और जवाई राजा आते हैं घोड़े पर, तब भी उसको उतरने के लिए स्टूल लगाते हैं, बोले हाथ में तलवार लिया हो लेते ना। लेकिन वहां पर इतना ऊपर गए तो वो तो आकाश मार्ग से ऐसे चल के गया होगा और उसी लेवल पर आ गया 1 लाख। क्यों? पांडुशिला 40 और लेना ऊपर, चूली मतलब थोड़ा सा ऊपर है चूली का, वहां तो नहीं, वहां तो पांडुशिला पर तो लेना उनको। तो वही के वहीं पर खड़े रहकर ऐसे कैसे ले लिया भगवान को, मतलब बालक तीर्थंकर को ले लिया। कभी ऐसा विचार किया प्रवीणा जी आपने? ये तो पता है ये विचार किया कि 1 लाख। आपको क्या लगता है कि आकाश मार्ग से ले गए? क्या राजेश भैया नहीं लगता आकाश मार्ग से ले गए? उसकी हाइट सेम है। पंडित जी 1 लाख योजन का हाथी था, तो ऐरावत हाथी था, तो उसको जमीन पर उतारा कैसे, कहाँ पर उतारा? तो वो उतारा, अरे वो तो विक्रिया करके आया था ना। हाँ, तो उतरते छोटा हो जाता है वो। जगह। अरे तो विक्रिया करके पहले छोटा को बड़ा भी तो कर सकते, नहीं कर सकते? उसको छोटा किया, बड़ा किया। अरे जब भगवान को देखा तब उसने 5000 नेत्र किए ना सोदरवेंद्र ने। भगवान को जब शशि इंद्राणी लेकर आई तब तो 1000 नेत्र किए कि पहले कर लिए थे? तभी किए। जब सोदरवेंद्र आया था शशि इंद्राणी के साथ में, तब उसकी कितनी आंखें थी? 2 ही थी। हाँ जी। 1000 कब की? पंडित जी ये तो उसके 1000 नेत्र किए, मतलब मुख कितने हुए? रावण के तो 10 थे, सोदरवेंद्र के कितने मुख थे? 500। एक मुख पर 2 आंख। अब आ चुके, अपन ने पढ़ा नहीं है, शास्त्र अध्ययन किए तो 1000 याद करते हैं, लेकिन कभी सोचो तो सही कि कितने मुख बनाए होंगे। रावण के तो 10 और सोदरवेंद्र के कितने बन गए? 500। चलो बहुत बढ़िया। तो आगे पढ़ते। तो यहाँ पर अलग किया इन्होंने, ऊंचाई दी 25 धनुष की, बाकी सब 9 कुमार की 10 धनुष की, व्यंतर दोषी की 10 धनुष की। अच्छा, इन सब की 10 है, केवल ज्योतिषी देवों की 7 बनाई। मतलब 9 कुमार 9 तो हो गए भवनवासी के, बाकी 8 प्रकार के व्यंतरों की, इन सब की 10 धनुष है और इसकी 7 धनुष की अवगाना। ये क्यों बताया? क्योंकि उनका एरिया का क्षेत्र लगाना है, तो हमको धनुष मिल गए, अवगाना मिल गई, तो विश्वकंभ कितना होगा? 10 का 3। 2 दिन पहले ही पढ़ा अपन ने। 10 गुणा 10वां भाग, 10 का 10 भाग, अवगाना का 10वां भाग। मनुष्य में कितना लिया था? 9वां भाग, और नारकियों का 8वां भाग। 8वां भाग। 10, 9, 8। 10, 9, 8 ये याद रखने का। तो इसलिए इन्होंने अवगाना बता दी। अगर मान लो कोई असुर कुमार जाति के देव ज्यादा गए, मतलब ये गए, तो 25/10 करेंगे, ठीक है ना। ये क्या गया? विश्वकंभ हो गया। और इसकी परिधि निकालने के लिए 3 से गुणा कर देंगे तो उसका आयाम हो गया, और कितनी दूर तक जाते हैं उसे बड़ा करेंगे तो पूरा का पूरा क्षेत्र आ गया। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तो नहीं। 10 धनुष है तो 10/9 धनुष हो गए, 3 से गुणा किया तो उसकी परिधि आ गई ना। उसको 10 धनुष से गुणा करके जहां तक जाना है दंड है उतने तक गुणा करेंगे तो वह स्थान का क्षेत्र आ जाता है। पढ़िए, इसको समझाएगा। इस प्रकार कौन पढ़ेंगे? राजेश भाई कौन पढ़ेंगे? और कोई पढ़िए, दूसरा पढ़िए। प्रवीणा जी वेट कर रही है। प्रवीणा जी ने 1 महीने में दूसरी बार पढ़ रहे हैं। पढ़िए, तीसरी बार। इस पूर्वोक्त उद्देश्य से यहाँ अवगाना क्षेत्र ले जाना चाहिए। हाँ। स्वधर्म और ईशान कल्प में स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात और वैक्तिक समुद्घात को प्राप्त हुए मिथ्या दृष्टि देव, सामान्य लोक आदि 4 लोकों के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। भवनवासी से यहाँ पर क्या अंतर हुआ? यहाँ पर उपपाद को नहीं लिया, केवल भवन राशि में ही 5 के जगह 6 लिए थे, यहाँ पर वापस 5 कर दिए।
ठीक है ना, इसको ये ध्यान देने का। अब ये कह रहे यहाँ पर सर्वपदगत क्षेत्रों की परीक्षा वनवासियों के क्षेत्र के समान करना चाहिए। हाँ, देव अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण विक्रिया करते हैं। इस प्रकार जो अन्य आचार्यों का वचन है वह घटित नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण व्यक्तिक समुद्घातगत क्षेत्र के जानने का प्रसंग आ जाता है। ये पहले पढ़ा अपन ने कहीं, कम से कम 4-5 बार आ चुका है ये बात। कितनी बार आ चुकी है? 4-5 बात ये बात पिछले आ चुकी है। क्या बोलते हैं? कुछ आचार्यों की, मतलब क्योंकि अब देखो उस समय जब वीरसेन आचार्य लिख रहे थे तो बहुत से आचार्यों के मत, क्योंकि बहुत ज्ञान क्षीण हो चुका था, तो अन्य मत भी था कि जितना अवधि ज्ञान का क्षेत्र है उतनी उसकी विक्रिया का क्षेत्र है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कैसे कहते हैं कि देखो, यद्यपि सामान्य से तो कहा जाता है कि देव तीसरे नरक तक जाते हैं, लेकिन आपको पता है अगर करना नियोग के हिसाब से देखे तो 16वें सर्ग के देव केवल मध्य लोक तक आते हैं। प्रथमा नियोग के सीता के आने की कहानी अलग है, वो प्रथमा नियोग की कहानी है कि वो रावण को संबोधन करने का, वो अलग बात है 16 सर्ग का। लेकिन कर्णा नियोग के हिसाब से जो बता जाते हैं कि 16वें सर्ग तक के देव केवल भगवान के समोशरण तक आते हैं, वो नहीं जाते, नरकों में नहीं जाते हैं, नीचे 16 सर्ग नीचे वाले जाते हैं। तो ये बात है। हाँ, तो ये ऐसे मान्यता थी। आचार्य ने कहा घटित नहीं होता है। क्यों नहीं घटित होता है? कि ऐसा घटित करेंगे तो क्षेत्र मानने का जो लोक का जो वैक्रिक समुद्र का जो क्षेत्र है उसके मानने में रॉन्ग आंसर आता है। संख्यात भाग प्रमाण जो बताया था उसका प्रसंग आ जाएगा, जबकि असंख्यात भाग है। स्वधर्म और ईशान बोलो। स्वधर्म और ईशान कल्प में देव मिथ्या दृष्टियों के मारणांतिक समुद्घात और उत्पाद संबंधी क्षेत्र देव सामान्य के मारणांतिक समुद्घात और उत्पादगत के समान जानना चाहिए। हाँ, स्वधर्म ईशान में जो मारणांतिक उत्पाद देव सामान्य की तरह से ही इनको कथन को ले लेना चाहिए, कोई अंतर नहीं बताया। उपाद क्षेत्र स्थापित करते समय स्वधर्म ईशान देव मिथ्या दृष्टियों की विष्कंभ सूची से गुणित जगत श्रेणी को स्थापित करके पल्योपम के असंख्यातवें भाग रूप स्वधर्म और ईशान संबंधी उपक्रमण काल से अपवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले जीवों का प्रमाण होता है। रुकेंगे, कौन बताएगा? द्रव्य प्रमाणानुगम में अपन देखा था कि जो घना घनधारा है, घनधारा में पहले 3 सूची के स्कैम बताए थे। पहले स्वधर्म ईशान के, फिर नारकियों की विष्कंभ सूची आई थी, फिर भवनवासी की आई थी, क्योंकि स्वधर्म ईशान की ज्यादा है। तो वही विष्कंभ सूची का प्रमाण आ रहा। विष्कंभ सूची मतलब क्या? जिस संख्या से जितनी जगत श्रेणी, विष्कंभ सूची का मतलब क्या? 1 जगत श्रेणी, 2 जगत श्रेणी, 10 जगत श्रेणी, 4 जगत श्रेणी। विष्कंभ सूची का क्या मतलब होता है कस्तूरी जी? कि 1 जगत श्रेणी नहीं, 10 जगत श्रेणी, 17 जगत श्रेणी, 40 जगत श्रेणी। जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा करे तो जगत प्रतर आता है, लेकिन जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा नहीं करना, उसका करना। तो कितनी जगत श्रेणी लेना? 100 लेना, 1000 लेना, नहीं लेना, तो उसको बोलते हैं विष्कंभ सूची। तो वो विष्कंभ सूची से लेने पर उनका प्रमाण आता है। फिर क्या बोला? उसको स्थापित करके पल्योपम के असंख्यात भाग रूप स्वधर्म ईशान संबंधी उपक्रमण काल को अपवर्तित उत्पन्न होने पर जीवों का प्रमाण होता है। अब इनको आगे का निकालना, उपा क्षेत्र निकालना है। तो स्वधर्म ईशान की विष्कंभ सूची क्या निकाली? जो तीसरी पुस्तकों में पढ़ी थी, कितनी राशि है? हमने मान लिया था 1500 है। अपना हमेशा कौन सा मानना? 1500 है। अब 1500 में वहां पर जन्म लेने वाले कितने हैं? 1 बार। फिर जन्म लेने वाले में से मारणांतिक समुद्घात करके जन्म लेने वाले कितने हैं? दूसरी बार। फिर तीसरी बात क्या लेंगे? अब आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा। विग्रह गति से कितने जीव आएंगे? तीसरी बात मारणांतिक समुद्घात करके तो आ रहे हैं, लेकिन विग्रह गति से करने वाले कौन है? बहुभाग विग्रह गति से आएंगे और एक भाग। वाह वाह, आपने तो याद, बिल्कुल बिल्कुल याद है। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, मतलब आप करा रहे हैं जी, हम क्या कर रहे हैं? नहीं, आप लोग बहुत अच्छा है। इतना नहीं तो केवल पढ़ने से तो मतलब ऐसा हो रहा है कि स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन प्रवीण कुछ याद भी तो रहना चाहिए ना जी। वो प्रमाण याद नहीं रहेगा, प्रमाण याद नहीं रहेगा। प्रमाण तो अभी अब पढ़ेंगे अपन, बहुत कुछ भूल गए। तीसरी पुस्तक में पढ़े सब।
सब अलोकाकाश में चला गया, केवल केवल प्रवीणा जी का सबका ही चला गया, मतलब हाँ अलोका वो चला गया, क्योंकि ये सब संख्या याद रहने वाली नहीं है। लेकिन जो कैसे निकाला था वो तरीका याद रहता है। नहीं, तरीका ये है कि जितनी जीव राशि है उससे कितने मरण उससे जन्म लेने वाले कितने हैं, जन्म लेने वाले में चूंकि देव की मार्गणा कैसी है, सांतर मार्गणा है। 8 मार्गणा सांतर मार्गणा होती है। सांतर मार्गणा मतलब ऐसा होता है जब कोई भी देवगति में जन्म नहीं ले तो सांतर मार्गणा, तो इसको उपक्रमण काल निकालना पड़ता है। उपक्रमण काल कैसे निकाला था, जैसे अपन सिद्ध काल और सिद्ध काल निकालते हैं कि 6 महीने 8 समय में 8 समय सिद्ध काल है तो 6 महीने सिद्ध काल है, तो वहां पर जितना काल है उस काल के अंदर एक किसी की आयु के अंदर कितने उपक्रमण काल होते हैं अपन निकाल चुके हैं। अभी पिछले निकाला था, उपक्रमण काल निकालने का विधान कहते 2 पेज पहले ही पढ़ा था, ठीक है ना। तो उससे उन्होंने निकालने के लिए यहाँ पर उसकी विधि को बता रहे। क्या बताया, हाँ अब पढ़ो, मैं बता जाऊंगा। पुनः असंख्यात योजन रूप दूसरे दंड से उत्पन्न होने वाले जीवों को लाना इष्ट है, ऐसा समझकर पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण एक दूसरा भागाहार स्थापित करना चाहिए तथा देखो असंख्यात योजन रूप दूसरा दंड, ये बार बार बोल रहे हैं दूसरा दंड विग्रह गति में। कम से कम ये धवला पुस्तक 4 में कई जगह दूसरे दंड उपास क्षेत्र में दूसरे दंड की मुख्यता लेकर बात कर रहे हैं। ऐसा समझकर पल्योपम के असंख्यात का एक दूसरा भागाहार किया, तब एक प्रत्रांगुल, बोलिए आगे बढ़िए, तथा एक पत्रांगुल प्रमाण विष्कम्भ से और जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग प्रमाण आयाम से क्षेत्र के स्पर्श करते हैं। पत्रांगुल क्यों लिया, घनांगुल क्यों नहीं लिया? हम तो हमेशा बोलते घनांगुल में अवगाना बताते हैं, जितनी भी अवगाने का घनांगुल है, पत्रांगुल क्यों लिया? घनांगुल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। अरे हो जाएगा तो आपको काट देंगे क्या? अगर जो उत्पन्न हो रहा है तो आपकी ज्यादा हो जाएगी तो शरीर जितना उतने जाएंगे ना, वो वहां से आ रहा है। पत्रांगुल को लिया विष्कम्भ से, पत्रांगुल प्रमाण विष्कम्भ, इसलिए कि यहाँ पर क्षेत्र निकालना है, 2 डायमेंशन तो आ गई पतंगुल, उसका ऐसा पड़ा हुआ है, और लंबाई में ऊंचाई में कितना लेंगे, जहां तक उसको उत्पन्न कहां से आ रहा है ना वहां तक की लंबाई लेंगे, दूसरे दंड से लेकर जहां पर उत्पन्न होना है उसको गुणा करेंगे तो पूरा घनांगुल बन जाएगा। जब अपन घनांगुल बात करते हैं तो वो जहां पर बैठा हुआ संख्यात घनांगुल कहो, घनांगुल का संख्यात भाग कहो, तो जैसे जहां पर गाय बैठी हुई है वहां का एरिया लिया। लेकिन अभी गाय तो मरकर देह में हो रही है, तो गाय ने समुद्घात किया है तो उसका फैलाव, तो गाय जितनी बड़ी थी और मरकर सोदर मेषान में जाने वाली है तो 1.5 राजू लेना पड़ेगा, तो इसमें 1.5 राजू को बढ़ेंगे तो फिर घनांगुल हो जाएंगे, मतलब राजू के फिर घनांगुल बना के। इसलिए तीसरी यूनिट जो है लेंगे, एक प्रत्रांगुल विष्कम्भ से तो जगत श्रेणी के संख्यात भाग प्रमाण आयाम से क्षेत्र स्पर्श करते हैं, ये जगत श्रेणी का संख्यात भाग इन्होंने लिया है। इससे प्रत्रांगुल को गुणित करके जगत श्रेणी का संख्यात भाग, मतलब राजू है ना 1.5 राजू है, आगे बोलो। इसलिए प्रत्रांगुल गुणित जगत श्रेणी, देखो लिखा प्रत्रांगुल गुणित तो उसका हो गया अवगाना वाला, और जगत श्रेणी का आयाम भाग प्रमाण गुणित करने पर स्थापित करना चाहिए। सर्वत्र ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले जीवों की अपेक्षा विग्रह गति में उत्पन्न होने वाले जीव असंख्यात गुणे होते हैं, असंख्यात गुणे होते हैं, मतलब जिसको बोला था बहुभाग। बहुभाग कैसे निकालेंगे? 1500 का 1500 को 5 से भाग देंगे, संख्यात भाग 5 है तो कैसे निकालेंगे? 4/5 हो जाएगा, मतलब 5 में 4 का गुणा किया 5, अगर 9 है तो कितना निकालेंगे पृथ्वी? 8/9 हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी की अपेक्षा उस श्रेणियां बहुत पाई जाती है, मतलब तिरछे गमन करने वाले की। देखो यहाँ उस श्रेणियां लिखा है, ये पहली बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ जी, श्रेणियां, जगह श्रेणी तो पढ़ा, श्रेणी तो पढ़ा, लेकिन यहाँ क्या लिखा? मतलब सीधी पंक्ति में नहीं आ रहे, मतलब ये आड़े तिरछे भी आ सकते हैं, क्योंकि वहां क्या बोला था उन्होंने पहले पढ़ चुके हैं, भवनवासी में तो कर्ण रेखा की तरह से नहीं आ सकते, लेकिन ऊपर आ सकते हैं। ये बात जैसे सुनी तो शंकाकार को वही शंका हो गई जो अपने को हो गई। शंकाकार क्या पूछता है? बोलिए, सौधर्म ईशान, सौधर्म और ईशान कल्प के देवों का उपपाद क्षेत्र भवनवासी देवों का उपपाद क्षेत्र के समान तिर्य लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण क्यों नहीं होता?
हाँ देखो उल्टा प्रश्न पूछा। अगर आप पहले देखो तो भुवनवासी में क्या पूछा था कि संख्यात भाग क्यों नहीं होता है, तो वहां पर जब आचार्य ने बोला तो शंकाकार बोलते वहां तो आपने ले लिया तो यहाँ क्यों नहीं लिया। अब इसका उत्तर पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, ऊपर से मधु जी ग्वालियर से पढ़ेंगे। समाधान नहीं नहीं, क्योंकि सौधर्म ईशान कल्प के 21वें प्रभाव पटल में उत्पन्न होने वाले सभी त्रयंशों के दूसरे दंड का आयाम जगत श्रेणी के संख्यात में भाग प्रमाण पाया जाता है। भुवनवासी में क्या बोला था कि संख्यात में भाग प्रमाण नहीं पाया जाता है, यहाँ क्या बोलता पाया जाता है। और कौन सा दूसरा दंड तो हमेशा बोल ही रहे हैं, दूसरा दंड की तो बात ही है। अब 31 पटल लिया, 31वां पटल कितनी ऊपर है, 1.5 राजू है। भुवनवासी तो नीचे योजनों में था, लेकिन 31वां पटल पहले मतलब पहले स्वर्ग में सोदो कितने पटल है, 31। जैसे पहले नरक में 13 पटल है तो वहां पर उल्टा है, 13 का उल्टा 31 हो गया, ऊपर चला गया ना। वो क्या बोला मैंने, नरक में कुल पटल कितने थे, 49 थे। पहले नरक में कितने थे, 13। स्वर्ग में कितना था, 13 का उल्टा 31। कम से कम ये तो है कि पहले स्वर्ग की संख्या का उल्टा करेंगे तो ऊपर का आ जाएगा। 13 का उल्टा कितना होगा, 31। लेकिन 31वां पटल कहां पर है, 1.5 राजू सोधर मिशन में। हाँ सोधर मिशन का 31वां पटल, ठीक है। तो इसलिए सोधर मिशन कल्पदेवों के उपास्य त्रिलोक लोक से असंख्यात गणा हो जाता है। ये संख्यात भाग कैसे हो गया, 1.5 राजू 7 राजू का टोटल 14 राजू का भी लेंगे तो संख्यात भाग हो गया ना। अरे 14 में 2 का भाग दोगे तो भी 7 आएगा, 1.5 का भाग देंगे तो जो भी संख्या आएगी तो संख्यात भाग हो गया। इसलिए टोटल लेंगे तो असंख्यात हो गया। असंख्यात किसका, जब अपवर्तना की, क्या कह रहा हूं मैं, जब निकालने वाला संख्यात भाग है तो वो बड़ी संख्या है तो अपवर्तना करेंगे तो असंख्यात भाग हो जाएगा। सोदर में ईशान देवों के अपवर्तना किसमें करनी है, 343 घनराजु सर्वलोक में। अधोलोक कितना था, अधोलोक 147। तो इनके बाद इनको जो भाग देंगे तो असंख्यात भाग आ जाता है। सोदर में ईशान देवों के शेष स्थान का स्वस्थान क्षेत्र कथन देव सामान्य स्वस्थान क्षेत्र के समान जानना चाहिए। सनत को अब यहाँ से किसको ले रहे आगे, सनत कुमार, दूसरा युगल। अब सनत कुमार को सोदर में ईशान से अलग क्यों किया, उनकी संख्या कम है। सनत कुमार और उपरिम ग्रेवेक तक का एक ही बना दिया। क्या किया, सोदर मेशान में जितने देव हैं वो संख्या कितनी है, चाइना के बराबर देव। कल्पवासी देवों में जैसे वर्ल्ड में चाइना की संख्या ज्यादा है, ऐसे ही सोदर मेशान की संख्या सबसे ज्यादा है। साधिक सोदर मेशान करे तो ऊपर के देवों की राशि आ जाती, देव राशि आ जाती। सोदर मेशान को अलग निकाल दिया। दूसरा बात क्या है कि सोदर मेशान वालों को दूसरा कारण क्या है आप लोगों को बताना, मैं सुनना चाहता हूँ। सोदर मेशान को सनत कुमार देवियां उत्पन्न होती है, देवियां भी उत्पन्न होती है और सम्यक दृष्टि ज्यादा है, देवियां उत्पन्न होती है सोदर मेशान तक। और कौन सा कारण, देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्यादा है, पटल ज्यादा है। अब देवियां उत्पन्न होती तो उनको बराबर नहीं पैदा होते हैं ना, उसको नीचे के उसमें जोड़ा है 1.5 राजू का। छड़ाला में उत्तर आया। सोदर मेशान वाले मरकर जो है केंद्र में जा सकते हैं, लेकिन आगे वाले नहीं जाते हैं। तो इनका उपाद और मरणांति का जो दंड होगा ना, मतलब जो मरणांति में जब दंड निकालेंगे तो सोदर मेशान का अलग हो जाएगा। अपने को सोचना है कि क्यों अलग किया आचार्य ने, भेद अलग अलग क्यों बताया। क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो सोदर मेशान एक केंद्र में उत्पन्न होते हैं तो उनका दंड ऊपर का 7 राजू तक हो सकता है उपाद का। मधु जी ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बराबर आपने बराबर, मधु जी ने अभी तक सही नहीं किया है, गलत है, सही है। क्या सही, क्या बोला मैंने? सोदर में उसका 7 राजू तक जा सकता है। क्यों? एकेंद्र भी होता है। हमने तो सुना कि सोदर मेशान जो है 16 से ऊपर जा नहीं सकते। सही है। तो फिर आप बोले 7 राजू है और 16 रखे तो 6 राजू तक ही है।
एक इंद्रिय नीचे जा सकते हैं। एक इंद्रिय होती है। यहाँ उपाद के लिए है कि मरण करके जब वो मरणांतिक करेंगे एक तब, इंद्रिय बन सकते जब वो मरणांतिक समुद्र के निकालेंगे ना, उस समय की बात है कि उस समय जो है 7 राजू जा सकते हैं और ये नहीं जा सकते, इसलिए इनको अलग किया। और अब इन सबको कोई सामान ले लिया कि दोनों जगह एक ही तरह के जीव हैं, मतलब दोनों सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, तो 90 ग्रीवेक तक एक ले लिया। 90 ग्रीवेक में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? 90 ग्रीवेक के कितने भेद हैं? अधो 3 पटल है, अधो मध्य पृथ्वी बताएंगे। पृथ्वी यात्रा बहुत करते हैं। आपने ग्रीवेक की यात्रा की, अकृत्रिम चैत्यालय की बहुत अच्छी है, कम से कम है 343 नहीं, हाँ बराबर है। वो कैसे किया इन्होंने बताओ मैं आपको। आप मैंने पूछा विवेक के, आपने उत्तर दिया 9 अनुदिश को भी मिला लिया और उसको भी मिला लिया, ऊपर को भी मिला लिया, 5 अनुत्तर को, 14 वो ले लिया है और ये शायद 309 है, तो 14 और 9 23 होंगे। 323 है, फिर से ध्यान दीजिए, 309 ग्रेवेक के हैं, अनुदिश में 1-1 के, अनुत्तर में 1-1 के, अकृत्रिम चैत्यालय, तो कुल कितने हो गए? 323 हो गए। तो अपना उत्तर यहाँ पर आएगा 309 अकृत्रिम चैत्यालय है। तो वहां तक के सब जीवों की बात को उन्होंने एक साथ ही ले लिया, क्योंकि संख्या की अपेक्षा जो है ये बहुत कम है, इसलिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया। पढ़ लेंगे आगे। अब कौन पढ़ रहा है? मधु जी की बात में कौन पढ़ रहा है? जिसे आप ऑर्डर देंगे। मैं पढ़ रही पंडित जी। कस्तूरी पढ़ो कस्तूरी जी। मैं पढ़ रही आप पढ़ती हो? प्रवीणा जी पढ़ रहे। प्रवीणा जी पढ़िए, पहले भी बोला था प्रवीणा जी, बोलो। हाँ, समाधान नहीं, क्योंकि स्वधर्म ईशान कल्प के 31वें पटल प्रभा पटल उत्पन्न होने वाले सभी तिर्यंचों के दूसरे दंड का आयाम जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण संख्यात भाग प्रमाण है। हाँ, संख्यात भाग प्रमाण पाया जाता। इसीलिए स्वधर्म और ईशान कल्प के देवों का उपाद क्षेत्र तिर्यक लोक के असंख्यात गुणा होता है, यह सिद्ध हुआ। स्वधर्म और ईशान कल्प के देवों के शेष गुणस्थानों के स्वस्थान क्षेत्र का कथन देव सामान्य के स्वस्थान क्षेत्र के समान जानना चाहिए। सनत कुमार कल्प से लेकर उपरिम ग्रेवियक तक मिथ्या दृष्टि देवों का स्वस्थान आदि क्षेत्र ओघ सासाधन सम्यक दृष्टि के स्वस्थान आदि क्षेत्र के समान है, तथा उन्हीं के सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों के स्वस्थान आदि क्षेत्र ओघ सासाधन सम्यक दृष्टि आदि के स्वस्थान आदि क्षेत्रों के समान होते हैं। हाँ, तो इन्होंने बता दिया इसके अंदर असंयत सम्यक दृष्टि के स्वस्थान और ओघ सासाधन सम्यक, इन्होंने ओघ सासाधन सम्यक दृष्टि के बराबर इनको बताया आगे के लिए। अब अंतिम, अब ये सूत्र नंबर 16 पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेंगे? उषा जी पढ़िए। उषा जी। हाँ जी। अनुदिशादि जाव सवट्ठ सिद्धि विमान वाशीय देवा असंजद सम्मा दिट्ठी केवड़ी खेते लोगस्य असंख्यज जदि भागे। ठीक है, आशा बहन बड़ौदा से पढ़ेंगे। अनुदिशदी जाओ। आप ये लीड निकाल लीजिए उषा जी, आपकी 16 सूत्र सारा बार लीड निकाल दो आज। लीड हाँ, जाओ सवट्ठ सिद्धि विमानवासी देवा असंजस सम्मादिठी केवड़ी खेते लोगस असंख्य जदि भागे। हाँ, किसकी बात चल रही है आशा बहन? अब यहाँ पर अनुत्तर को लिया उन्होंने, अनुत्तर को। इसका ग्रुप अलग क्यों बनाया? 9 अनुत्तर और सर्वार्थ सिद्धि तक, मतलब 5 अनुत्तर 14 की बात एक साथ कर रहे हैं। यद्यपि सर्वार्थ सिद्धि में कुछ विशेष बात है, तो 14 की सामान्य बात करके फिर जो सर्वार्थ सिद्धि की विशेष बात है उसको अलग से कहेंगे। ठीक है ना? अब किसको पढ़ना रहेगा? किरण जी भाई साहब, आपको रह गया पढ़ना। आपको सर्वार्थ सिद्धि की इतनी अच्छी जगह के आ गया। देखो किरण जी भाई साहब का नंबर कहाँ पर आया। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही नंबर आता है। चलो
स्वस्थान पढ़िए किरण जी भाई साहब। किरण जी भाई साहब हैं क्या? मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़िए पढ़िए। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्गात, कषाय समुद्गात, वैकृत समुद्गात, माणांतिक समुद्गात और उत्पाद को प्राप्त हुए उक्त असंयत सम्यक दृष्टि देव सामान्य लोकास्थान, वेदना समुद्गात, कषाय समुद्गात, वैकृत समुद्गात, माणिक समुद्गात और उपपाद को प्राप्त हुए उक्त असंयत समुद्री देव। पढ़िए 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 आप पढ़िए, ठीक पढ़, बिल्कुल पढ़ते पढ़िए डॉक्टर साहब। हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नहीं मुद्दा जी आप बंद कर लीजिए, फिर उनकी आवाज आ जाएगी। आप म्यूट कर लीजिए, फिर भाई साहब की आवाज साफ आएगी। पढ़िए डॉक्टर साहब। क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्य गुणे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा यहाँ कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थ सिद्धि में स्वस्थान स्वस्थान विहार। शायद नेट ठीक नहीं है राजेश भाई, आपको लेना पड़ेगा। हाँ नेट प्रॉब्लम है उनका। ऐसा या इतना विशेषता है, इतनी विशेषता है कि सर्वार्थ सिद्धि में स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्गात, कषाय समुद्गात और वैकृत समुद्गात, इन स्थानों में देव मानुष क्षेत्र के संख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में वेदना समुद्गात और कषाय समुद्गात का देवों के उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाला स्तोक स्फूर्जन होता है, अर्थात इन दोनों समुद्गातों में आदि प्रदेशों का बाह्य विस्तार बहुत कम होता है। इस अपेक्षा उक्त प्रकार का उपदेश दिया है, अथवा कारण में कार्य के उपचार से उक्त प्रकार का उपदेश दिया है। इस प्रकार क्या बताया गया राज भाई, क्या बताया, समझाना है आपको क्या बताया गया यहाँ पर? देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, एक बात तो सत्य है कि ये 9 ग्रेवेक से ऊपर, मतलब जो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में एक ग्रुप बनाया और सारे समुद्गात का पद का एक ही ले लिया। पद तो 7 है, यहाँ उपाद भी ऊपर ले लिया, मरणांतिक भी ऊपर ले लिया, कि सभी लोग के असंख्यात भाग है। क्यों हो गया कि यहाँ जो क्षेत्र निकला है वो बहुत कम निकलेगा, कि एक तो संख्या बहुत कम हो चुकी है, वहां से संख्या बहुत कम हो चुकी है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ से जो लोग आने वाले नियम से कहां पर आएंगे, सब मनुष्य लोक में आने वाले। कहां पर आने वाले? मनुष्य लोक में। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर बाकी सब जगह के देवों की संख्या कम तो है, लेकिन फिर भी असंख्यात है। कम तो है लेकिन कितनी, फिर भी असंख्यात है। तो उनका तो लोक का असंख्यात बन गया। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में क्या विशेषता है? सर्वार्थ सिद्धि में कितने लोग अपन ने पढ़ा था, जब अपन अल्पबोध निकाल रहे थे ना, अपन ने पढ़ा था प्रमत अप्रमत के वहीं पर आ जाता था। उन्हें बोला था मनुष्य से 3 गुने 7 गुने, कितना पढ़ा था आशा बहन ने देखा था जी, आपने भी देखा था मुग्धा जी, जीव कांड में कर्म कांड में देखा था 3 गुना या 7 गुना निकाला था मनुष्य से। 3 मनुष्य से 7 गुणे। हाँ, दो उपदेश थे, 3 गुना 7 गुना दोनों उपदेश थे। एक आचार्य का 3 गुणे है, एक आचार्य का 7 गुणे है। हाँ, अपने जीव कांड में अपन चेक भी किया था अपन ने। तो ये संख्यात ही है। एक बात तो वहां के जीव संख्यात है। दूसरा क्या है कि जो जहां पर ये जो रहते हैं कौन, सर्वार्थ सिद्धि, वो बड़ा नहीं, 1 लाख योजन ही है उनका जो एरिया ना, 1 लाख योजन ही है। जो अंतिम विमान है, अंतिम पटल जो है ऊपर स्वर्ग में 63 पटल है। ऊपर स्वर्ग में कितने पटल है? जैसे नारकियों में 49 पटल है, स्वर्गों में कितने पटल है? 63। तो अंतिम जो सर्वार्थ सिद्धि में तो एक ही है ना वहां पर, तो बीच में ही है। और उसका बराबर 1 लाख, जम्बूद्वीप के बराबर 1 लाख योजन वाला है, बिल्कुल अपने बराबर के लिए। तो 1 लाख और पूरा जो मध्यलोक कितना है, ये मध्यलोक 1 लाख योजन बहुत ज्यादा है। 2.5 द्वीप भी 45 लाख योजन हो गया। 2.5 द्वीप कितना हो गया? 45 लाख योजन हो गया। तो उसका वो संख्या तो भाग हो जाएगा इसलिए सर्वार्थ सिद्धि का उन्होंने अलग ले लिया, सर्वार्थ सिद्धि का उन्होंने संख्या तो भाग होता है, ये लिखा। तीसरा पॉइंट क्या बताया यहाँ पर? तीसरा बताया कि सर्वार्थ सिद्धि के देव है, उनके वेदना और कषाय समुद्गात के होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब उनकी संख्या बहुत कम है। क्यों? सब
सर्वार सिद्धि में इन्होंने 3 बातें बताई यहाँ पर। वहां की संख्या कम है, वहां पर वेदना और कषाय की भी होता है, ये नहीं कहा कि नहीं होता है, लेकिन बहुत कम है। और तीसरा क्या है कि वहां से जो आने वाले जो है जीव भी कम है, और कहाँ तक आएंगे कि उनका क्षेत्र भी, वहां का क्षेत्र भी कम है, और सिर्फ मध्य लोक में ही आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमें देव गति मार्गणा मतलब गति मार्गणा का यहाँ पर समाप्त हुआ क्षेत्र प्रपणा का। अब अपने इतना सब पढ़ा, इससे क्या प्रयोजन की सिद्धि हुई मुग्धा जी? क्या अपने को, अपने क्यों पढ़ रहे हैं लोक का असंख्यात भाग, लोक का संख्यात बहुभाग? और ये बात तो पढ़ तो लेते हैं, वास्ता तो कर लेते हैं, और ये करते करते तो अपने को 2 साल हो गए, मेरे साल भर से अपन कर रहे हैं। प्रवीणा जी आप भी कर रहे हैं ना, पहली पुस्तक की, दूसरी पुस्तक की, तीसरी पुस्तक की, 8वीं पुस्तक कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इससे क्या प्रयोजन की क्या सिद्धि होती है? असंख्यात लोक, संख्यात लोक, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, सामान्य लोक सब तो जान लिया। इससे जानने के बाद ऐसे पता चल जाता है कि इस तरफ सब तरफ हम लोकाकाश का एक भी प्रदेश छोड़ा नहीं जन्म और मरण करके। यही बात है। अब जन्म मरण नहीं करना, भेद ज्ञान करना है। अगर जन्म मरण नहीं करना है तो आकाश के प्रदेश को छोड़ो और अपने प्रदेश में आ जाओ तो जन्म मरण छूटेगा। कस्तूरी जी आप बताएंगे? कस्तूरी जी कुछ बोलना चाहेंगे? ये सब तो देख लिया, मगर अब अपना प्रदेश सबसे बड़ा है, वो महान है, उसको पहले जानना चाहिए। ये घूमने घूमने का तो है ही, मगर वो अपने प्रदेश में घूमने का है। अभी बोलिए। देखो इतने बच्चे मारणाधिक समुद्र सब कुछ कर रहे हैं, अपने को अल्टीमेटली जहां जाना है, बाकी सब जगह तो जैसा बोलते हैं इतना क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में हम घूम के आए हैं, लेकिन अगर कौन सा क्षेत्र है जो अनुवाद वाले से विरुद्ध, वहां पर अपन एकेंद्रीय बनकर तो गए हैं, एकेंद्रीय बनकर तो वहां भी गए हैं। ऐसा नहीं है कहीं भी अपने 343 गणराज्यों में कहीं भी अपन ऐसा जन्म नहीं लिया, लेकिन एक सिद्ध शिला जो तनुवाद वाले है वहां पर अपन ने जन्म नहीं लिया। और एक बार वहां पर अगर अपन चले गए तो लौट कर कभी संसार में नहीं आएंगे, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। हम सब सभी जो है अपने सिद्ध दिशा को प्राप्त करके सुखी हो, इसी मंगल कामना से हम यहाँ पर रुकते हैं। हमारे यहाँ पर गति मार्गना समाप्त हुई है, आगे इंद्रिय मार्गना की करेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। अभी ये सब पर्याय नहीं हुआ है, ये सब पर्याय है, स्वभाव को अपना लेना है, स्वभाव को अपना लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ वीसा लेके गए पंडित जी, सिटीजनशिप लेके जाएंगे। क्षेत्र भी वैसे अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धशिला का क्षेत्र भी व्यवहार से हो गया। अगर हम अपने स्व क्षेत्र में समा गए तो यही मोक्ष है। वो तो मोक्ष है, फिर आपको फिर यही रहना पड़ेगा। रत्नात्रय की आराधना नहीं, वो तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है आत्मा का। हाँ, ऊर्ध्वगमन स्वभाव अगर प्रकट हो गया तो आप रह नहीं पाएंगे, यही है कि नहीं बोलेंगे? नहीं, वो तो सब सहज होने वाला है ना, सब सहज होने वाला है, करना कुछ नहीं है हमको। और निर्वाण उत्सव आ रहा, भगवान महावीर तो जाने वाले हैं और आप लोग उत्सव आ रहा है ना, तो भाई जाना तो है ही है वहां पर ही। ये तो कहने की बात है कि मतलब यहाँ पर बात सही है कि पर मोक्ष है, लेकिन शरीर जैसे छूटा तो जीव यहाँ पर रह ही नहीं सकता है, फिर उसका निश्चित ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट होगा और एक समय के अंदर 7 राज्यों ही कर लेगा। जिस समय शरीर का छूटना, 7 राज्यों का ट्रेवल करना और सिद्धार्थ में पहुंचना पता ही नहीं चलेगा, एकदम एक समय वहां पर जाके पहुंच जाएंगे, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। सब सहज सिद्ध है, सब सिद्ध। चलिए आज किसको करनी जिनवाणी स्तुति? सर्वार सिद्धि में 4 पॉइंट बताए थे। सर्वार सिद्धि में आपने 4 पॉइंट बताए थे, एक संख्या कम है, एक वेदना और कषाय कम है, एक मध्य लोक में ही आएंगे वहां के जीव जो है। लेकिन सर्वार सिद्धि के मध्य लोक में, हाँ मध्य लोक में कोई बात नहीं है, बता रही है ना के टाइम। हाँ नेट प्रॉब्लम, यहाँ भी नेट पर सब चला गया ना। चलो भव बता रही है, आके मोक्ष हो जाएगा, एक भव बता रही है। चलो ये भव दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चार रत्नात्रय की आराधना करे तभी मोक्ष होगा।